हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ क्लासेस। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अभ्यास प्रश्न 3.1 के प्रश्नों के बारे में। इससे पहले हमने थोड़ी सी जानकारी पिछले वीडियो में हमने दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो अगर आपको उसके बारे में वीडियो देखना है, समझना है, तो आप इससे पहले वाला वीडियो समझें, देखें और उसके बाद इस अभ्यास प्रश्न को आप करें। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर है, देखते हैं क्या है लिखा हुआ है। आलेखीय विधि द्वारा सिद्ध कीजिए कि रैखिक समीकरण युग्म 2x - 3y + 5 और 6y - 4x = 3 असंगत है, अर्थात कोई हल नहीं रखता है। तो दोस्तों, इससे पहले हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि आलेखी विधि और एक होता है आपका गणितीय विधि। एक होती है आलेखी विधि और एक होती है गणितीय विधि। इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण को सॉल्व करने की क्या होती है, विधि होती है। तो गणितीय विधि से इसको ना करके हमें क्या करना है, आलेखी विधि से हल करना है। तो आलेखी विधि से हल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आलेखन करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो इसको ग्राफ के माध्यम से आपको क्या करना पड़ेगा, सिद्ध करना पड़ेगा। अब ग्राफ के माध्यम से भी हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि अगर इस समीकरण और इस समीकरण दोनों का आपको क्या करना पड़ेगा, अलग अलग रेखा खींचनी पड़ेगी सेम ग्राफ पे। और अगर वो एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं तो उनका अद्वितीय हल होगा। अगर वे एक दूसरे पे ओवरलैप हो जाते हैं, मतलब एक के ऊपर एक वही लाइन हो जाती है, संपाती जिसे बोलते हैं, तो उसके अनेक हल होंगे। और अगर वह यह लाइन और यह लाइन, इस रेखा और इस रेखा के समीकरण को अगर हम क्या करते हैं, आलेखन के रूप में प्रदर्शित करेंगे, अगर वह एक दूसरे के समानांतर होते हैं, समांतर, तो उनका कोई हल नहीं होगा। तो यहाँ पर हमको आलेखी विधि द्वारा हल करना है। तो इसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका हम समीकरण का इन समीकरण से हम क्या करेंगे, एक कुछ मान निकाल लेंगे। और कुछ मान निकालने के बाद x का मान y के टर्म में या y का मान x के टर्म में हम रख करके यहाँ पे कुछ बॉक्सेस बना लेंगे। और बॉक्स बना करके हम क्या करेंगे, कुछ पॉइंट निकाल लेंगे और उन पॉइंट के ज़रिए हम क्या करेंगे, आलेखन कर लेंगे ग्राफ पे। और ग्राफ पे आलेखन करने से पहले आपको ये जानना है कि यहाँ पर और यहाँ पर इन दोनों समीकरणों के जो पॉइंट्स होंगे, उन पॉइंट्स को आपको अच्छे से समझ करके यहाँ पर लिखना है। वो पॉइंट्स ऐसे होने चाहिए कि जिसको हम आसानी से क्या कर सकें, आलेखन में यूज़ कर सकें, ताकि हमें कोई समस्या ना हो सके। तो आइए देखते हैं सब इसका प्रश्न का हल सबसे पहले वो कैसे होगा। सबसे पहला समीकरण हमारे पास जो दिया है, समीकरण नंबर 1, समीकरण 1 जो है वो हमारे पास दिया है 2x - 3y = 5 से यहाँ से हम y का मान x के टर्म में हम निकालेंगे। y का मान x के रूप में निकालने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पक्षांतर कर देंगे। 3y को हम उधर लेकर के जाएंगे, 5 को इधर लेकर के चले आएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 2x - 5 = 3y। अगले स्टेप में इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2x - 5/3। ये एक हमारे पास समीकरण बन गया। अब यहाँ पर ये y का मान x के रूप में आ गया है। तो इसका मतलब है हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ x की ऐसी वैल्यूज़ रखनी है, ऐसे मान रखने हैं जिनके मानों को रखने पर यहाँ पर हमें बिंदु मिलते चले जाएं, रियल नंबर्स जो कि मिलते चले जाएंगे। और ऐसे नंबर्स हमको चाहिए जो कि हम क्या कर सकें, आसानी से ग्राफ पे प्रदर्शित भी कर सकें। तो इससे अच्छा है कि हमको क्या करना पड़ेगा, इसको
इस इक्वेशन को, इस समीकरण को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है 2x - 5/3। तो हमको x का मान ऐसा रखना है, और ये आप समझ लीजिए कि x का मान रखने के बाद इस ऊपर वाले अंश को आपको ऐसे हल करना है कि उस हल को करने के बाद वह ऐसी संख्या आए कि वह 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो हम यहाँ पर एक सिंपल सा क्वेश्चन में समझते हैं कि x की वैल्यू क्या रख दी जाए। अगर हम यहाँ पर 0 रख देते हैं, मान लीजिए अगर हम यहाँ पे 0 रखते हैं तो यहाँ पे 0 हो जाएगा 0 - 5/3। तो -5/3 जो होगा वो एक प्रकार से कह सकते हैं कि 5 से डिविजिबल, तो 3 से डिविजिबल तो है नहीं, 3 से कटेगा नहीं, तो -5/2 है। उसके बाद उसको हम शोक नहीं कर पाएंगे, कर सकते हैं लेकिन उसको समस्या आएगी करने में। तो इससे अच्छा है कि आप यहाँ पर 0 ना रख करके 1 रखिए। 1 रखते हैं तो यहाँ पर क्या होता है वो ज़रा देखते हैं। तो यहाँ पे हमने रखा x का मान 1, x का मान 1 रखेंगे तो 2 1 कम 2 हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 जो है वो उसमें से 5 में से 2 को घटाएंगे तो बचेगा हमारे पास -3, और -3/3 जो होगा वो एक प्रकार से हो जाएगा -1। इसको आप यहाँ पर हल भी कर सकते हो। रफली आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, हल कर सकते हो कि x का मान अगर आपने क्या रखा, x बराबर 1, तो यहाँ पर 2 गुणे 1 - 5/3, और यहाँ पर हो जाएगा 2 - 5/3, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो -3/3, इसका मतलब यहाँ पर -1 आया। ये आपका y का मान आ गया। तो यहाँ पर भी हम इस तरीके से कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, अब ये जान लीजिए कि आपको यहाँ पर एक रखने पर 3 के गुणज के रूप में यहाँ पर हमारे पास अंश मिल गया था। तो इसका मतलब है कि आपको अब 3 संख्या छोड़ करके आपको चलना है, क्योंकि 3 के गुणज में चलना है। तो 1 रख दिया, अब आपको 4 रखना है। यहाँ पर 1 रखने पे जब आया था तो अब अगले स्टेप में 4 आएगा, क्योंकि उसमें +3 कर देंगे तो 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर 4 रखते हैं। तो x का मान अगर हम 4 रखते हैं तो क्या होगा, तो 2 चौको 8 -5/3। तो यहाँ 8 - 5 जो होगा वो एक प्रकार से /3, 3/3 करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम 4 रखते हैं तो यहाँ पर y का मान 1 आता है। अब आपको यहाँ पर समझना है कि 1 रखने पे यहाँ पर -1 आया, 3 प्लस किया तो 4 रखने पे 1 आया। तो अब आप फिर से 3 प्लस करोगे तो यहाँ पर 7 रख लीजिए, आप 7 रख लीजिए। तो यहाँ पर जाएगा 2 सत्ते 14, और 14 में से आप क्या करिएगा, यहाँ पर आप 1 में 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4, और 4 में 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 7। अब 7 दूना यहाँ पर कितना हो जाएगा 14, और 14 में से 5 आप घटाएंगे तो कितना बचेगा आपके पास 9। इसको भी आप रफ में देख सकते हो करके, 2 गुणे 7 - 5/3। तो यहाँ पर जाएगा 14, और 14 में से 5 घटाएंगे तो 9/3, और यहाँ पर 3 त्रिका 9। तो उस केस में यहाँ पर आएगा y की वैल्यू 3। तो हमारे पास यहाँ पर 3 मान मिल गए आसानी से। 1 मिल गया x बराबर 1 रखने पे -1 आया, 4 रखने पे 1 आया, और 7 रखने पे यहाँ पर 3 आया। इसको आप इसी तरीके से हल करेंगे, हमेशा किसी भी प्रश्न में आप इसी तरीके से हल करेंगे। जब हर आपको दिया होगा किसी भी तरीके का, तो आपको हर के अनुसार ही चलना है। 3 है तो 3 के गुणज के अकॉर्डिंग चलेंगे। अगर यहाँ पर 7 होता तो हम ऐसी कुछ वैल्यू रखते कि यहाँ पर 7 का ही टर्म आता, ऊपर 7 ही के गुणज के रूप में आता, तभी तो 7 से यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा समझेंगे, पहली वैल्यू निकालने में समस्या आएगी, उसके बाद आप क्या करिएगा उसमें 7 जोड़ते चले जाइएगा, आसानी से आ जाएगा। अब समीकरण नंबर हमारे पास 2 है। समीकरण नंबर 2 है, वह क्या है उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 6y - 4x = 3। इससे करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 6y = हो जाएगा 4x + 3, और y = हो जाएगा 4x + 3/6। अब देखिए इसको भी पिछले ही प्रश्न की पिछले ही तरीके की भांति आपको करना है। कैसे करना है, आपको यहाँ पर देखना था 3 से, अब इसमें आपको देखना है कि यहाँ पर 6 से विभाजित होना चाहिए। तो इसको भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर x की वैल्यू पहले तो आप यहाँ पर 0 रख के देखिए, 0 रख के देखेंगे तो यहाँ पर 3/6 हो जाएगा। 3/6 हालांकि 1/2 आएगा, और 1/2 को हम प्रदर्शित कर सकते हैं।
तो इस समीकरण में हम क्या कर सकते हैं कि y बराबर 4x प्लस 3/6 में हम क्या कर सकते हैं कि ऐसा मान रखें जो कि 6 से विभाजित पूर्णतः हो जाए। तो लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक समस्या ये आएगी कि 3 अगर 4 के साथ कोई भी x का मान रखते हैं तो वो एक सम संख्या आएगी और सम और विषम मिल करके क्या हो जाएगा, विषम संख्या हो जाएगी। और विषम संख्या जो होगी वो 6 से पूर्णतः विभाजित तो नहीं होगी, पूर्णतः विभाजित नहीं होगी, लेकिन पॉइंट में कुछ नंबर्स आ सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक प्रकार से ज़ीरो रख कर देखते हैं। तो ज़ीरो रखेंगे, तो यहाँ पर ज़ीरो रखेंगे तो ये हो जाएगा ज़ीरो, और 3/6 मतलब 1/2, इसको हम कह सकते हैं 0.5। तो यहाँ पर एक प्रकार से जब हम x का मान ज़ीरो रख रहे हैं तो 4 इंटू 0 प्लस 3/6 कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 3/6, और इसको हम कह सकते हैं 1/2, और 1/2 को हम लिख सकते हैं 0.5। तो 0.5 को तो हालांकि हम क्या कर सकते हैं, आसानी से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x की वैल्यू ज़ीरो रखते हैं तो y की वैल्यू जो होगी वो हमारे पास 0.5 आ जाएगी। इसके बाद हम क्या करेंगे, x की वैल्यू ज़ीरो रखी है, अब हम क्या करते हैं 3 रखते हैं, क्योंकि यहाँ पर 3 के गुणज या 6 के गुणज के रूप में हमको चाहिए, लेकिन 6 के गुणज के रूप में अगर ये पूर्णतः विभाजित हो जाता तो 6 प्लस करते चले जाते। अगर नहीं हो रहा है तो हम क्या करेंगे, 3 के अकॉर्डिंग कर भी चल सकते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, 0 के बाद 3, उसमें 0 में हम 3 प्लस करेंगे तो 4, 0 में 3 प्लस करेंगे तो 3 हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ 4 3 12। अगर हम 4 का 3 से गुणा करते हैं और 3 प्लस करते हैं और उसके बाद उसको करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 12 + 3/6, मतलब हो जाएगा 15/6, और इसको अगर हम कट करते हैं तो 2.5 के करीब आएगा ये। तो यहाँ पर हम इसमें रखेंगे x बराबर 3। x बराबर 3 रखने पे y का मान 2.5 आ रहा है। x का मान 3 रखने पर y का मान 2.5 आ रहा है। अब फिर हम इसमें 6 रखने की कोशिश करते हैं, तो 6 रखेंगे तो यहाँ पर 6 क्यों रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर 3 रखा है तो उसमें 3 प्लस करके फिर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 6 रखेंगे तो 4 छक्का 24 हो जाएगा, और उसमें 3 जोड़ देंगे तो 27/6 हो जाएगा। और इसको अगर हम करते हैं तो 4.5 के करीब आएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब हम x का मान 6 रख रहे हैं तो y का मान जो आ रहा है वो 4.5 आ रहा है। तो यहाँ पर दो समीकरणों के मदद से हम क्या कर सकते हैं, पॉइंट्स तो हमने निकाल लिए। अब इन पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, इनका आलेखी विधि द्वारा हल करेंगे, मतलब आलेखन इसका खींचेंगे। अब हम इसका आलेखन, इसको हम चेक करेंगे आलेखन से कि यहाँ पर इस रेखा, मतलब इन बिंदुओं से जो रेखा बनेगी और इन बिंदुओं से जो रेखा बनेगी वो आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, या एक दूसरे के समानांतर हैं, या एक दूसरे के ऊपर हैं, संपाती हैं। तो इसके लिए आपको एक आलेखन बनाना पड़ेगा। तो चलिए आलेखन भी देख लेते हैं। तो हमारे पास समीकरण है, यहाँ पर समीकरण के हल हैं। x का मान यहाँ पर 1 रखने पे -1 आया है, 4 रखने पे यहाँ पर 1 आया है, 7 रखने पे यहाँ पर 3 आया है, और दूसरे में क्या रखने पे 0 रखने पे 0.5 आया है, 3 रखने पे 2.5 आया है, और यहाँ पर 6 रखने पे 4.5 आया है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले समीकरण के हल से हम क्या करेंगे, इसके पॉइंट्स को यहाँ पर निरूपित करेंगे। तो x का मान यहाँ पर 1 है, उस पर -1 आ रहा है। x का मान 1 रखने पे जो y का मान आ रहा है वह -1 आ रहा है। तो हमारा जो पहला पॉइंट मिल गया वो यहीं पर मिल गया, 1 रखने पे -1 आ रहा है। इसके बाद हम क्या करेंगे, दूसरा जो पॉइंट दिया है 4 रखने पर हमारा जो मान आ रहा है वो 1 आ रहा है। 4 रखने पर जो मान आ रहा है वह 1 आ रहा है, ठीक है। और इसके बाद 7 रखने पर मान जो है वो 3 आ रहा है। तो 7 रखने पे जो मान आ रहा है वह 3 आ रहा है। 7 वाला यहाँ पर हम देख लेंगे पॉइंट इस जगह पर है, और 3 वाला पॉइंट इस जगह पर है, तो लगभग इस जगह पर यहाँ पर पॉइंट आएगा। ग्राफ पे आप बनाओगे तो बिल्कुल एकदम एग्जैक्टली बनेगा। अब ये देखिए तीनों एक ही रेखा में यहाँ पर दिख रहे हैं, लगभग ये एक ही रेखा में दिख रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इनको आपस में मिला लेंगे।
जब इनको आपस में मिलाएंगे तो ये आपके पॉइंट्स जो होंगे इसकी एक रेखा होगी, और इस रेखा का समीकरण जो होगा वह होगा पिछला जो कि क्वेश्चन में दिया गया था 2x - 3y = 5। ये इस रेखा का समीकरण है। अब हमारे पास दूसरा जो है समीकरण उसका हल है, तो उसको भी हम यहाँ पर निरूपित करेंगे। तो x का मान 0 रखने पर, मतलब x का मान जब 0 है तो y का मान जो है वो 0.5 है। तो यहाँ पर x का मान 0 है तो y का मान 0.5 है, तो वो इस जगह पर होगा, क्योंकि उसके आधे पे होगा, तो यहाँ पर हमें 0.5 मिल गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए 3 रखने पर 2.5 आ रहा है, तो 3 रखने पर 2.5 आ रहा है, तो 2 और 3 के बीचों बीच वाला पार्ट होगा, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं 3 रखने पे लगभग इस पॉइंट पे आ रहा है। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर 6 रखेंगे, तो 6 रखने पर यहाँ पर क्या आ रहा है 4.5 आ रहा है, तो 6 रखने पर 4.5 आ रहा है, तो वो ये लगभग इस जगह पर होगा। यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं, ये 4.5 लगभग यहीं पर होगा, और वो भी 6 रखने पर आ रहा है, तो 6 वाली लाइन यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, इसको आप ग्राफ पे बनाओगे तो एकदम एग्जैक्ट बनेगा। इसके बाद आप इसको इन पॉइंट्स को आपस में मिला लीजिए। तो इन पॉइंट्स को मिलाने के बाद आप देखेंगे कि इस समीकरण को हम, जो कि दूसरा समीकरण यहाँ पर दिया है 6y - 4x = 3, तो इसमें आप ये कह सकते हो कि यहाँ पर इन दोनों को आप इन समांतर रेखाओं को देखिए, मतलब यहाँ पर एक रेखा और यहाँ रेखा है, ये दोनों आपस में समांतर ही हैं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से कभी ये मिलेंगी नहीं, अनंत तक भी हम मिलाते चले जाएंगे तो नहीं मिलेगी। तो उस केस में हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि ये लिख सकते हैं, अतः दिए गए समीकरण दिए गए रैखिक समीकरण युग्मों का कोई हल नहीं होगा, अतः वे असंगत हैं। यही आपको क्या करना था, इसमें सिद्ध करना था। जब दो रेखाएं आपस में समांतर हो जाएंगी तो उसका कोई हल नहीं निकलेगा, और जब वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर देते तो उसका हल निकल जाता। तो यही आपको यहाँ पर सिद्ध करना था। अब अगला क्वेश्चन, सेकंड वाला, तो आइए देखिए दूसरा प्रश्न क्या है, जिसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित रेखा युग्म निकाय को आलेखी विधि द्वारा हल कीजिए। जिसमें लिखा है पहला समीकरण है 2x + 3y = 4, और दूसरा समीकरण है 3x - 5 - y = -5। तो इसको भी आप पिछले प्रश्न की भांति ही हल करेंगे। आपको क्या करना है, आलेखन खींचना है। दोनों समीकरणों के लिए x का मान और y का मान आपको निकाल लेना है। इसमें भी x और y का मान निकाल लेना है। x के टर्म में y का मान या y के टर्म में x का मान रख करके वहाँ से वैल्यूज़ निकाल लेनी है, और उसके बाद फिर क्या करना है कि उनका आलेखन खींच लेना है ग्राफ पेपर पर। ग्राफ पेपर पर उसको खींचेंगे जहाँ वह दोनों आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, रेखाएँ जो होंगी एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, वह x और y का मान होगा। तो आइए देखते हैं सबसे पहले इसका हल कैसे होगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, पहला समीकरण लेकर के चलना है। तो पहला समीकरण यहाँ पर 2x + 3y = 4 है। आप यहाँ पर पक्षांतर कर दीजिए, 3y को यहीं रहने दीजिए और 4 माइनस का 2x रख दीजिए। फिर यहाँ पर y बराबर हो जाएगा 4 - 2x बटे में 3। अब इसमें आपको क्या करना है, सिंपल सा इक्वेशन जो है, सबसे पहले आपको यहाँ पर कुछ ऐसी वैल्यूज़ रखनी है जिसके अनुसार यहाँ पर ये 3 का गुणज ही आए, ऊपर अंश में 3 का गुणज आएगा तो आसानी से ये विभक्त कर देगा। तो हम यहाँ पर कुछ ब्लॉक बना लेते हैं जिसमें x और y का मान हम निकाल पाएंगे। x का मान यहाँ पर क्या करेंगे, अगर हम x का मान रखते हैं उसके अनुसार ही y का मान आएगा।
तो x का मान यहाँ पर हम अगर 0 रखते हैं, मान लीजिए यहाँ पर x का मान 0 रखते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 0, 4/3। तो 4/3 शो करने में थोड़ा सा समस्या होगी, और वो हल आप ये कोशिश करिएगा कि पूर्णतः एक ऐसा नंबर आए जिसको हम ग्राफ पेपर आसानी से शो कर सकें। इसके बाद हम यहाँ पर 1 रख के देखते हैं। तो यहाँ पर 1 रखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 × 2, और 4 में से 2 गया तो यहाँ पर 2/3 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हम रखते हैं अगर अच्छा 2, 4 यहाँ पर x की जगह पर हम 2 रखते हैं, तो 2 दूनी हो जाएगा 4, और 4 में से 4 घटाएंगे तो आसानी से हमें 1 पॉइंट मिल गया। x बराबर 2 रखने पर 4 में से 4 गया तो 0, और 0/3 मतलब यहाँ पर y की वैल्यू 0 आ जाएगी। अब इसके बाद हमको पहला पॉइंट निकालने में थोड़ी सी देरी हुई, अब दूसरा पॉइंट निकालने में ज़्यादा देरी नहीं होगी, क्योंकि इसमें आप क्या करिएगा 2 में 3 जोड़ दीजिए तो 5 आएगा। x का मान यहाँ पर हम 5 रखते हैं, तो 2 पंचे हो जाएगा 10, और 4 में से 10 घटाएंगे तो माइनस का 6 बचेगा, y का मान -2 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम x का मान 5 रखते हैं, तो y का मान जो आएगा वो यहाँ पर आएगा -2। अब x का मान 7 रख के देखते हैं, माफ़ कीजिएगा 7 नहीं 8 रख के देखते हैं, क्योंकि 2 में 3 जोड़ेगा तो 5 होगा, 5 में 3 जोड़ेगा तो 8 होगा, क्योंकि यहाँ 3 का गुणा जो चल रहा है इस वजह से 3 हम यहाँ पर 8 रखेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, 8 रखेंगे तो 8 दूनी हो जाएगा 16, और 4 में से 16 घटाएंगे तो 12 बचेगा, वो भी माइनस का, और उसके बाद जो y का मान आएगा वो -4 आ जाएगा। तो पहला समीकरण का हल आसानी से हो गया है, और यहाँ पर x और y के पॉइंट्स हमारे पास मिल गए हैं। इसी में हम दूसरा पॉइंट्स देख लेते हैं। सेकंड पॉइंट यहाँ पर हो जाएगा 3x - y = -5, 3x + 5 = y हो जाएगा। हमने 5 को इधर पक्षांतर किया, y को उधर किया। अब सीधे सीधे हमारे पास यहाँ पर एक समीकरण बन गया। x का मान आप यहाँ पर रखिए और y का मान मिल जाएगा आसानी से। तो इसमें तो x का मान 0 भी रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी हर में संख्या नहीं है, तो उसके अनुसार हमको नहीं चलना है। यहाँ पर 0, 1, 2, 3, 4 कुछ भी रख सकते हैं, तो यहाँ पर हम 0 रखते हैं। तो y का मान जो आएगा वो सबसे पहले 5 ही आएगा। 1 रख लेते हैं, 1 रखने पे यहाँ पर आ जाएगा 8, क्योंकि 3 × 3 होगा, और 3 और 5 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। 2 रखने पर कितना हो जाएगा, 2 × 6 हो जाएगा, और 6, 5 और 11 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास पॉइंट्स मिल गए। अब इनका हम सॉल्यूशन ग्राफ पेपर देख के देखेंगे। ग्राफ पे हम इसका इन दोनों पॉइंट्स के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इनकी एक रेखा खींचेंगे अलग, इनकी रेखा खींचेंगे अलग, और इन दोनों को एक ही ग्राफ पेपर पे जब बनाएंगे तो वहाँ पर एक दूसरे को ये जहाँ पर ये प्रतिच्छेद करेंगे वही इसका हल होगा। तो आइए देखते हैं इसका हल कैसे होगा ग्राफ पेपर पर। तो ग्राफ पेपर पे यहाँ पर निरूपण करने जा रहे हैं दिए गए यहाँ पर हल का। सबसे पहले आपका यहाँ पर समीकरण के पहले के अनुसार ये आया है और दूसरे के अनुसार यहाँ पर ये आया हुआ है। तो आपको पहले के अनुसार आपको यहाँ पर सॉल्व करना है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर क्या करना है आपको, सबसे पहले आप यहाँ पर देख लीजिए x का मान 2, 5, 8 है। तो 2, 5, 8 अगर इस पर हम शो करने जाएंगे तो थोड़ा सा यहाँ पर लेंदी हो जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पर सबसे पहले पैमाना मान लिया। पैमाना जो है वो है 1 सेंटीमीटर बराबर 2 इकाई है। 1 सेंटीमीटर 2 इकाई के बराबर होगा। तो अब यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले समीकरण के लिए हल देखते हैं। तो यहाँ पर x का मान जो है वो 2 है, तो उसके लिए y क्या है 0 है। तो x का मान 2 के लिए y का मान 0 है, तो यहाँ पर पहला पॉइंट हमें ये मिल जाएगा, x का मान 2 पे y का मान 0। इसको हम मार्क कर लेंगे। फिर है 5 पर -2, तो 5 जो होगा वो यहाँ पर 4 और 6 के बीचों बीच में होगा। तो 4 और 6 के बीचों बीच में होगा, तो 5 पर कितना आ रहा है, यहाँ पर -2 आ रहा है।
तो हम इसको यहाँ पर पॉइंट कर लेंगे। यहाँ पर 2 पर 0 आ रहा है और यहाँ 5 पर -2 आ रहा है। फिर अगले पे हम देखेंगे तो 8 पर कितना आ रहा है, -4। तो 8 पर आ रहा है -4 आ रहा है, तो 8 पर -4 हमने यहाँ पर पॉइंट कर लिया। अब इन तीनों बिंदुओं को आपस में मिला लेंगे। तो इन तीनों बिंदुओं को आपस में मिलाएंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये इसको आगे तक बढ़ा लेंगे और इधर पीछे तक भी बढ़ा लेंगे। हमारे पास ये रेखा मिल गई। इस रेखा का समीकरण जो है वह हम लिख लेंगे 2x + 3y = 4 है। ये इस रेखा का समीकरण है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं दूसरे समीकरण की तरफ। तो दूसरा समीकरण जो है वो 3x - y = -5 है, जिसमें x बराबर 0 पे 5 आ रहा है। तो x बराबर 0 पर 5 आ रहा है, तो x बराबर यहाँ पर 0 हो गया और y का मान 5 आ रहा है। तो 4 और 6 के बीचों बीच वाला पार्ट होगा, तो ये आपका होगा 5। इसको पॉइंट आउट हमने कर लिया। फिर अगला जो है वो 1 पर 8 आ रहा है, तो 1 पर 8 आ रहा है, तो 1 पे 8 करेंगे तो यहाँ पर ये आ रहा है। उसके बाद अगला पॉइंट हमें मिल गया 2 पर 11। तो 2 पर 11 है, तो 2 और 11 यहाँ पर देखेंगे 10 और 12 के बीचों बीच होगा 11, तो 2 पर 11 मिल गया हमें। तो ये 3 पॉइंट्स मिल गए। इन तीनों को आपस में मिला लेते हैं। तो इन तीनों को आपस में मिलाएंगे और पीछे तक भी बढ़ा लेंगे इसको। तो ये आपका पॉइंट यहाँ कहीं मिल रहा है, इस पॉइंट पे। ये दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद कहाँ पर कर रही हैं वो आप अच्छे से समझ लीजिए। तो ये प्रतिच्छेद जो कर रही हैं वो यहाँ पर ये दो जो है वो y का मान है और यहाँ पर -1 जो है वो x का मान है। तो यहाँ पर इस पॉइंट को हम लिख सकते हैं -1, 2। इसमें जो है आपका ये जो पॉइंट मिल गया है, इस जो कटिंग पॉइंट मिल रहा है, तो यहाँ पर इसका जो पॉइंट मिल रहा है वो x का मान हम लिख सकते हैं डायरेक्ट कि x का मान जो है, सबसे पहले आप ये लिख लेंगे आलेखीय विधि द्वारा हल करने पर x बराबर जो आ रहा है, इसमें ध्यान से आप देख सकते हो x बराबर जो आ रहा है वो -1 आ रहा है, क्योंकि इसी पॉइंट पे तो कट हो रहा है और ये 2 आ रहा है। तो यहाँ पर x बराबर -1 आ रहा है और y बराबर 2 आ रहा है। यही इसका हल होगा। इस समीकरण का हल जो है वो आलेखीय विधि से x बराबर -1 और y बराबर 2, ये इसका आंसर होगा। इसमें आप ये इस लाइन को, दूसरा समीकरण जो है, इसमें आप ये भी लिख सकते हो 3x - y = -5। तो आपको ये बिंदु मिल गया है। इस पॉइंट पर ये दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं और ये 2 वाली लाइन है, ये यहाँ -1 वाली लाइन है, तो -1 और 2 इसके हल हो जाएंगे। तो आलेखीय विधि से यहाँ पर आपको पता चल गया कि जब कभी कोई भी दो रेखाएं आपस में जहाँ पर प्रतिच्छेद करती हैं वही उस समीकरण का हल होता है। तो इसके बाद जो दूसरा प्रश्न है इसी की तरह है, तो उसे आप लोग कोशिश करिएगा करने की ग्राफ पेपर पर, और अगर नहीं होता है तो हमें कमेंट कीजिएगा, उसका भी हल हम बताएंगे। आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरे प्रश्न में लिखा हुआ है निम्न समीकरण निकाय को आलेखीय विधि द्वारा हल कीजिए। सारे प्रश्न इसमें आलेखीय विधि द्वारा ही हल होने हैं और ग्राफ पेपर पे ही हल होकर के सॉल्व होने हैं। तो यहाँ पर आपको देखिए समीकरण दिया हुआ है 4x - 5y -20 = 0, जिसको हमने यहाँ पर थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया कि 4x - 5y बराबर 20 भी लिख सकते हैं उसको, क्योंकि 20 को पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पर माइनस का जो है वो प्लस का हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर 3x + 5y - 15 बराबर 0 दिया हुआ था प्रश्न में, और हमने उसको ये लिख लिया है 3x + 5y = 515। अब यहाँ पर हम
पहले तो इसका आलेखी विधि द्वारा इसको हल कर लेंगे, x और y का मान निकाल लेंगे। फिर अगले प्रश्न में उन्होंने ये बोला है कि तथा इन दोनों रेखाओं तथा y अक्ष से बने त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले तो हमारा पहला काम जो है वो क्या करना है, x और y का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम x और y का मान ज्ञात करेंगे, उसके बाद जो ग्राफ पेपर पे हम आलेखन बनाएंगे उसी के आधार पे यहाँ पर शीर्षों के निर्देशांक भी आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर हल करते हैं पहले समीकरण से। तो पहला समीकरण यहाँ पर हम लिख देंगे 4x माइनस का 5y इक्वल टू 20, जो कि हमने लिखा हुआ है। यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, 5y को इधर लेकर के चले जाएंगे और 20 को इधर लेकर के आ जाएंगे। तो 4x माइनस 20 इक्वल टू 5y, ये हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे तो y को यहीं रहने देते हैं और यहाँ पर लिख लेंगे 4x माइनस 20 अपॉन का 5। अब हमने पिछले भी क्वेश्चन में हम बता चुके हैं कि यहाँ पर क्या है, हर है, तो हर के अनुसार ही आपको क्या करना है, सब कुछ रखना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर x की वैल्यू 0 भी रख सकते हैं। तो पहला यहाँ पर बॉक्स बनेगा, उसमें x की वैल्यू आप 0 ही रखिएगा शुरुआत में। x की वैल्यू यहाँ पे 0 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, कम से कम 3 मान तो हमें निकालना ही है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y यहाँ पर माइनस का 20 आएगा, माइनस 20/5 मतलब माइनस का 4। तो एक मान हमें मिल गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, डायरेक्ट अब x की वैल्यू 0 रखा हमने तो उसके अनुसार मिल गया। अब हमको 5 उसमें जोड़ करके रखना है, तो यहाँ पर हम x की वैल्यू 5 रखते हैं। तो 5 रखेंगे तो हमारे पास जो आंसर मिलेगा 5 चौको 20 माइनस 20 मतलब यहाँ पे y की वैल्यू 0 मिल जाएगी। फिर अगला जो हमारे पास यहाँ रहेगा, 5 के बाद हम 10 रखेंगे। तो यहाँ पर 10 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 यहाँ पर 10 होगा, 10 चौको 40 और 40 में 20 घटा तो यहाँ पर हो जाएगा 20, 20/5 मतलब यहाँ पर 10 रखने पर हमारे पास y जो है वो 4 मिलेगा। 0 रखने पे -4, 5 रखने पे 0 और 10 रखने पे 4 आ गया। दूसरा समीकरण हमारे पास जो है उसी का हल भी यहीं पर देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 3x + 5y इक्वल टू 15। तो 5y यहाँ पर हो जाएगा 15 माइनस का 30 है 3x, y बराबर हो जाएगा 15 माइनस 3x बटा का 5। 5 ही आपको क्या करना है, 5 के गुणज के रूप में ही इसको बनाना है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, x की वैल्यू पहले तो 0 ही रखते हैं क्योंकि 15 भी अच्छे से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर हम x की वैल्यू 0 रखते हैं। तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 0 रखने पे y की वैल्यू आएगी 3। फिर उसके बाद हम यहाँ पर 5 रखेंगे तो 5 रखने पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और फिर हम 10 रखेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा। 10 रखने पे माइनस का 3 आएगा। 5 10 तियाँ 30 हो जाएगा और 15 में से 30 घटाएंगे तो माइनस का 15 बचेगा और 5 तियाँ 15 होगा तो माइनस का 3 आएगा। तो ये इसके हल हो गए। अब यहाँ पर आलेखन बगैर बनाए हम यहाँ पर ऐसे भी निकाल सकते हैं। देखिए ध्यान से, इस समीकरण में 5,0 आ रहा है, इसमें भी 5,0 आ रहा है, तो इस समीकरण का हल 5,0 ही होगा। अब उसको हम आलेखी विधि से भी हल कर सकते हैं और यहाँ से भी हल करके दिखा सकते हैं कि ये 0 ये दोनों में कॉमन दिख रहा है, तो इसका मतलब यही इसका हल होगा। अब अगर हम इसको आलेखन पे बनाएंगे तो वो 5,0 पे ही कट करेगा, एक दूसरे को 5,0 पे ही प्रतिच्छेद करेंगे। तो इसको ग्राफ पेपर भी चलिए देख लेते हैं। तो ग्राफ पेपर पे इसका हल देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर पहले समीकरण के लिए भी एक रेखा खींचनी है, दूसरे समीकरण के लिए भी एक रेखा खींचनी है और उसके बाद फिर क्या करना है, सिंपल सा इस पे ग्राफ प्रदर्शित कर देना है और उसके बाद प्रतिच्छेद बिंदु आपको निकाल करके x और y का मान निकाल करके रख देना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे वही चीज़, पैमाना मान लिया हमने 1 सेंटीमीटर जो है वो 2 इकाई के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, पहले के अनुसार चलेंगे। तो पहला यहाँ पर जो है x का मान यहाँ पर 0 रखने पे -4 आया है, तो 0 रखने पर x का मान -4 आया है, तो हम यहाँ पर इसको पॉइंट आउट कर लेंगे। फिर अगला पॉइंट हमें 5 पे 0 मिल रहा है, तो 5 पर हमको 0 मिल रहा है, तो ये हमारा पॉइंट हो जाएगा। 5 पर 0 हो रहा है, 10 पर 4 हो रहा है, तो 10 पे जो आ रहा है मान वह 4 आ रहा है। तो ये हमारे 3 मान में हो गए। अब इन तीनों को आपस में हम क्या करेंगे, बना लेंगे। तो ये आपका जो हो जाएगा एक रेखा मिल जाएगी। एक रेखा मिल गई आपको, यहाँ पर इन तीनों बिंदुओं को आपस में मिलाया आपने तो एक रेखा आपको मिल गई। इसको पीछे तक भी बढ़ा लेंगे। इस समीकरण
ये किस समीकरण का की रेखा है, तो आप यहाँ पर इसको मेंशन कर लीजिए। ये 4x माइनस 5y माइनस 20 वाली रेखा है या इक्वल टू 20 वाली रेखा है, आप इसको ये लिख सकते हो। अब दूसरा समीकरण यहाँ पर दिया हुआ है 3x प्लस 5y इक्वल टू 15। इसमें x का मान 0 पे 3 आ रहा है, तो x के 0 पर 3 एक मान आ रहा है, तो 0 पर 3 आ रहा है इसका मान x का। इसके बाद यहाँ पर 5 पर 0 आ रहा है, तो 5 पर 0 आ रहा है, तो यहाँ पर 5 पर 0 आ रहा है, ये आपको मिल गया दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है 10 पर माइनस 3 आ रहा है, तो 10 पे माइनस 3 आ रहा है, तो माइनस 3 जो होगा वो 4 और माइनस 2 और 4 के बीचों बीच में होगा, तो ये आ गया आपका पॉइंट माइनस 3 वाला। अब इन तीनों को आपस में मिला दीजिए, तो इन तीनों को आपस में मिलाइए आप, तो ये देखिए एक सीधी रेखा बन रही है, और सीधी रेखा जो बन रही है वो प्रतिच्छेद बिंदु जो आ रहा है वो कितना आ रहा है यहाँ पर यहाँ 5,0, तो इसका जो आंसर आया एक प्रकार से वो 5,0 ही आ रहा है। और ये समीकरण जो है किस समीकरण की ये रेखा है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो 3x प्लस 5y इक्वल टू 15 वाली रेखा है ये। और यहाँ पर x और y का मान जो है वो आपको मिल गया, x और y का मान 5,0। हमने भी यहाँ पर देखिए प्रश्न में यही बताया था कि x का मान 5 और y का मान 0 ही दोनों में हो सकता है, क्योंकि दोनों में ये कॉमन मिल रहा था। तो यहाँ पर x का मान 0, x का मान यहाँ पर 5 और y का मान 0, ये आ गया इसका हल। अब इन्होंने एक और चीज़ पूछी हुई, वो एक और चीज़ जो पूछी हुई है उसके बारे में पहले हम बाद में चर्चा करेंगे। पहले यहाँ पर हम कुछ लैंग्वेज लिख लेते हैं। अब लैंग्वेज यहाँ पर हम लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे आलेखीय विधि द्वारा हल करने पर x बराबर जो आया है वो 5 आया है, और y बराबर जो आया है वह 0 आया है। ये इसके हल हो गए। अब इनका प्रश्न देखिए आप, यहाँ पर इसमें क्या लिखा है, तथा इन दो रेखाओं तथा y अक्ष से बने प्रतिभुज के शीर्ष के निर्देशांक देखिए। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, इसमें त्रिभुज कहाँ पर बन रहा है, y के अकॉर्डिंग देखिए, y का ये शीर्ष, यहाँ पर इनका कहना है y अक्ष से बने त्रिभुज, तो y अक्ष से बना त्रिभुज तो यही दिख रहा है ना, y अक्ष से बना त्रिभुज, ये घिरा हुआ पार्ट दिख रहा है। तो इसके निर्देशांक ज्ञात करने हैं, तो इसका निर्देशांक जो सबसे पहला वाला निर्देशांक होगा वह क्या होगा, इसका होगा 0,3, क्योंकि x का मान 0 रखने पे 3 आ रहा है y का मान। इसका निर्देशांक जो होगा वह क्या हो जाएगा 0, माइनस का 4, और इसका निर्देशांक जो है 5,0 है ही। तो यहाँ पर हम बस केवल सिंपल भाषा में इसको हम ये लिख लेंगे कि सबसे पहले हमें लिखना क्या है वो देख लेते हैं। दो रेखाओं तथा y अक्ष से बने त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक, तो यहाँ पर आप लिखिएगा सिंपल सा कि त्रिभुज के निर्देशांक जो होंगे वह क्या होंगे, क्रमशः 0,3, 5,0 तथा 0,-4 होंगे। यही इस प्रश्न का उत्तर है।